ये दिया अभी वाला जो हुआ है फाइनेंस, ठीक, चलो कोई बात नहीं, उसने दिया है नहीं दिया कोई बात नहीं। हम शुरू देखो, ये वाला जो बैच है इसके बारे में काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। इनिशियली एनटी के नाम से था ये, लेकिन एनटी की बाद में पोस्टों का कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक, आनी तो है लेकिन इन बिटवीन एसआई की भी पोस्टें आ रही हैं। और तो हमने अब इस बैच को क्या बना दिया, फाउंडेशन बैच। आपके जितने भी पेपर होंगे जीके एसएसबी के, उसमें मेजॉरिटी जो भी सिलेबस होगा वो इसमें कवर होगा जीएस का, ठीक है। जीएस और जो कंप्यूटर या मैथ वगैरह आप करते हो वो अलग है, ठीक है। अकाउंट्स नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अभी किसी पेपर में होता नहीं है। और उसका पेपर एक पंचायत का हुआ था पहले, उसमें था अकाउंट्स, और फिर अभी इंस्पेक्टर का था। तो ये सारे फॉर्म जो है ये 3-4 साल पहले चले थे, ठीक है। तो बाकी आपके सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री पकड़ी तो हिस्ट्री फिर सारी खत्म कर ली, चाहे उसमें एंशियंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो। अदरवाइज आपके सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न ही होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक आधा, तो इसमें देखो 1 मार्क्स भी आपका बड़ा मैटर करता है। 1 नंबर भी अगर आपका छूट रहा है ना, तो आप रेस से पीछे हो जाओगे। जो लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट आती है, तो 1 नंबर पे 4-5 पेज होते हैं, और एक पेज पे लगभग 30-35 बच्चे होते हैं। तो 30 into 5 कर लो, इतने बच्चे होते हैं जिनका, कई मैंने ऐसे बड़े बच्चे देखे हैं, बोलते सर 1 नंबर से छूट गया, बस 1 नंबर से ही। तो उसको बोलो तेरे में और जो बच्चा सिलेक्ट हुआ कितने बच्चे थे, तो उसका 200 बच्चा हो, तो ऐसा नहीं है उसको मैं 0.1 और दे देता तो वो लिस्ट में ऊपर हो जाता। 1 नंबर तो बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे पढ़ाने की। आपको सिर्फ पढ़ा के काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट जिनके आसार हैं पेपरों के आने की, ये सारे जो है एनटी का हो गया, जेके पीएसआई, फॉरेस्टर, कांस्टेबल, सुपरवाइजर। फॉरेस्टर में वो 12th वाली साइंस नहीं, बाकी साइंस जो है वो हमने कराई है। कांस्टेबल, सुपरवाइजर, इसमें जितना जीएस वाला कंपोनेंट होगा वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक। ये तो ऐसे ही था। कोर्स ओवरव्यू हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। मेजर 3 चीजें, 3 एस्पेक्ट है। पहला आपको पता है सिलेबस वाला, वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, सिलेबस तो आपका कवर हो ही रहा है। नोट्स अभी तक आपको नहीं मिले थे, ये बन के रेडी हो चुके हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करके आपको अभी दे देंगे, ठीक है। और मेन चीज जो जिसपे हाईलाइट अभी है, जो हमारे इस कोर्स को यूनिक बनाता है अभी से, जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको एडवांस प्रिपरेशन करवाएगा, जिससे आपकी एक्चुअल में सिलेक्शन होगी। क्योंकि ऐसे मैं बोलता तो बहुत हूं, बट आप लोग करते नहीं हो, तो अब आपको हम करवाएंगे जबरदस्ती, ठीक है, पकड़ के। तो इसमें क्या है, व्हाट इज दिस, परीक्षा प्रज्ञान। तो ये आपका एक इनिशिएटिव है टेस्ट सीरीज का, ये आपका टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव है, जिसमें आपको 1 महीने का एडवांस में कैलेंडर दिया जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट में आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी सिर्फ अप्रैल का है, मई का भी बन चुका है, इसमें अप्रैल मई का है अभी, लेकिन आपको मई का नहीं दिया, डर जाओगे, अभी 1-1 महीने का लेके चलेंगे। तो इसमें जैसे आपका ये वाला बैच है, ठीक है, दिस वन, तो 7 अप्रैल को आपका पहला टेस्ट होगा, टेस्ट 1 हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिन्होंने पढ़ लिया है। जो बच्चे अभी नए आए हैं वो देना चाहे तो दे दें, अदरवाइज जब आपको दोबारा से हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो तब भी आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट अलग होगा, टेस्ट रिपीट नहीं होंगे। ये नहीं है कि अभी जो आपको टेस्ट दिया तो अगली बार भी सेम टेस्ट होगा, ये टेस्ट हमेशा रिपीट होंगे। ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। आप में से जिसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपका 7 अप्रैल को हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही जो बच्चे अभी सुपरवाइजर भी पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है, तो जीएस प्लस सुपरवाइजर आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो स्कीम्स का, इसमें जितनी स्कीम्स दिखी है 5 स्कीम्स हैं, इन 5 स्कीम्स का आपका टेस्ट होगा। और ये सारे टेस्ट ऑनलाइन हमारी ऐप पे होंगे, आप घर से बैठ के संडे को ये दे सकते हो। इसके अलावा अब अगले हफ्ते का आपको पहले ही पता है, क्योंकि हिस्ट्री के आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, एंशिएंट और मिडिवल। तो ये मॉडर्न है और ये है फुल लेंथ। फुल लेंथ टेस्ट आपका क्या होगा, एंशिएंट प्लस मिडिवल प्लस मॉडर्न, ये तीनों पढ़ के आपको ये वाला टेस्ट देना है, ठीक है। ऐसे ही अब जो बच्चे सुपरवाइजर वाले हैं, फिर उनका आगे टेस्ट आ जाएगा ये वाला सिलेबस, आपके टेस्ट 2 में ये वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका इकोनॉमी का फुल लेंथ टेस्ट होगा, इकोनॉमी के भी कुछ सेक्शनल हुए थे, इसका फुल लेंथ टेस्ट होगा। फिर आ जाएगा मैथ, जितने टेस्ट हो गए हैं अभी उसके अलावा है। आपके पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है इनटू स्मॉल टॉपिक्स, और ये आपको पढ़ के देना है। तो इस तरीके से आप, और इसमें करंट अफेयर भी है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी है। इतना पढ़ने के बाद फिर आपका यहाँ पे करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ये अभी Jan to
मार्च है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने मतलब अभी ये रफ है थोड़ा सा, ये हम शायद जैन ही ले लेंगे, तो जनवरी का सिर्फ करंट अफेयर होगा उस महीने, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आपको भी अगर कहीं लगे कि ज्यादा हैवी हो रहा है तो आप बता सकते हो टीचर्स को, हम इसको कम ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। बट मान के चलो कि आपको इससे स्टिक रहना है। अब आपको पहले ही पता है कि मुझे अब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना है क्योंकि मेरा यहाँ पे टेस्ट है, मुझे हिस्ट्री फुल भी पढ़ना है, मुझे इकोनॉमी भी फुल पढ़ना है, तो आप पहले से उस हिसाब से अपनी तैयारी रखो, ठीक है। ये सारा है जो केएस की हमारे पास सुबह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी ऐसा ही है। तो उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो उनका ड्रेनेज और वर्ल्ड मैप का यहाँ पे है, क्लाइमेट का यहाँ है और ये फुल लेंथ है, तो फिर ये करंट अफेयर आ गया और फिर उनका पॉलिटी का टेस्ट हो, ठीक है। आप लोग कोई भी टेस्ट दे सकते हो, अगर आप में से कोई बच्चा ये वाले देना चाहता है ज्योग्राफी के टेस्ट केएस वाले, आप वो भी दे सकते हो। सारे टेस्ट आप सबके लिए फ्री हैं, जितने भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप सबके लिए फ्री है, ठीक है। केएस वाले आपका टेस्ट दे सकते हैं और आप लोग केएस वालों के टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। जैसे अभी आपको हिस्ट्री मॉडर्न का टेस्ट होगा ना, तो मान लो आपने एक बार दिया, कुछ क्वेश्चन गलत हुए, ऑनलाइन का फायदा ये है कि उसी टाइम आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो और आपको जो गलत क्वेश्चन है वो दिखा देगा, जो आपने अनअटेम्प्ट किए हैं वो भी दिखा देगा। तो उसको पढ़ लो, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, नहीं तो अपने नोट्स में जाओ, उसको गूगल सर्च करो अदरवाइज। तो जब एक बार पढ़ लिया दोबारा से टेस्ट दो। जेकेएसएसबी में आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, ये पेपर रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन सर्च करते हैं, गूगल सर्च करेंगे, क्वेश्चन आया वही उठा के आपको, नया क्वेश्चन कभी नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि आता नहीं है इनको बनाना, नया क्वेश्चन बनाएंगे गलत कर देंगे, उल्टा पुल्टा। केस वालों तक को नहीं आता है। अभी बच्चे बेचारे तड़प तड़प के कोर्ट गए थे, कोर्ट तक ने नहीं माना कि डीएसपी आपका जो है, डीएसपी में क्या था कि कुछ डीपीएसपी में कुछ नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे, तो उन्होंने पूछा था कौन कौन से नए ऐड हुए हैं, तो जो नए हुए थे बच्चों ने आंसर लिखे थे, लेकिन जेकेपीएससी ने बोला नहीं ये नहीं हुए थे। तो कोर्ट के सामने एनसीईआरटीज भी रखी गई, सब कुछ रखा गया, लेकिन कोई नहीं माना। तो इसीलिए डर के मारे ये लोग अपना सेफर साइड करने के लिए क्या करते हैं, नए क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। पुराना क्वेश्चन जो बुक में मिलेगा, जो नेट पे मिलेगा, वही आपको आएगा। तो इसकी ये भी एक अप्रोच हो सकती है कि अगर आप बैठ के सिलेबस कंप्लीट करके नेट पे जितने मतलब अपना टॉपिक सर्च करो, आगे लिख लो। जैसे आप लोग जेकेएसएसबी के लिए तैयारी करोगे ना, तो सेंटर में आपका पेपर होता है एसएससी का, तो आपने ऐसे सोचना है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री मॉडर्न, तो आप ऐसे लिख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री एसएससी, आगे एमसीक्यू। तो जितने भी एमसीक्यू आएंगे, जेकेएसएसबी नहीं लिखना है, एसएससी लिखना। तो एसएससी लेवल के जितने भी एमसीक्यू होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, उन सबको अपनी आंखों से निकाल लो, देखो अगर आपको आ रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा उसके नोट्स बना लो, और ऐसे कर करके आप इसको प्रैक्टिस करते चलो। और इन्हीं में से मतलब मेरे शब्द जो है इसको लिख के रख लो, इन्हीं में से आपको पेपर में आएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, जो भी बच्चे पेपर देके अभी आ रहे हो उसको गूगल सर्च करो, आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही पता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसे बनता है, तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करो। तैयारी इन द सेंस की जैसे हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लेना है, तो उसका मतलब हमने भी ऐसे ही पेपर बनाया होगा। और अगर आप चाहते हो कि पेपर देने से पहले एक तरीके से आप पेपर प्रेडिक्ट कर सको, तो आपने भी यही स्कीम लगानी है, आपने भी ऐसे ही लिखना है, मॉडर्न हिस्ट्री एसएससी एमसीक्यू, और पीवाईक्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे। पर जितने भी आपको दिखेंगे लिंक्स अलग अलग गूगल पे, पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिस करनी, पहले पढ़ लो थ्योरी नोट्स, फिर उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आओ हमारा टेस्ट देने, फिर देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये चीज आपने साइकिल में रिपीट करते जानी है। हर एक आप जो भी पेपर दे रहे हो उसका सिलेबस का जो भी टॉपिक है सबके लिए, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे वो किसका पेपर हो, चाहे एनटी का हो, चाहे जेकेपीएस है, या कोई भी पेपर हो जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा रही है। क्योंकि ये इसमें ऐसा मत सोचना कि अगर कांस्टेबल का पेपर है तो फिर एसएससी लेवल का नहीं, मुझे सीएचएसएल लेवल का पढ़ना पड़ेगा, वो डाल देंगे। हाँ, अगर आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो तो फिर सीएचएसएल लेवल का भी पढ़ो, सीएचएसएल 12वीं लेवल का होता है ना शायद, उस लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको कंटिन्यूअसली तैयारी करो, तो एक तरीके से आप पहले ही पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो जो एक्चुअल में आने वाला। और अल्टीमेटली हमें तो नौकरी चाहिए, तो नौकरी जैसे भी मिले, और बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। बस मसला यही होता है कि पढ़ते रहते हैं किताबों से या यूट्यूब पे वीडियो बड़े सारे देख देख के, लेकिन फिर एंड में रिजल्ट आता नहीं है। 1-2 नंबर भी कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। और उसमें भी आपने क्या करना है कि हर एक चीज पे फोकस करना है। जैसे अभी जो बच्चे पेपर देके आए हैं एसआई फाइनेंस का, बोले जीएस सब कुछ अच्छी होगी, सिर्फ कंप्यूटर और इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं।
कंप्यूटर में नंबर कम आ रहे हैं और इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकता इंसान। ये नहीं है कि हमने जीएस पूरी पढ़ ली तो हम कंप्यूटर को इग्नोर करें ना, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर के अगर 10 नंबर हैं तो मुझे ये 10 नंबर भी नहीं छोड़ने, अगर इंग्लिश के 10 नंबर हैं तो मुझे इंग्लिश के भी ये 10 नंबर नहीं छोड़ने। मुझे अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि अगर जीएस 20 नंबर की है और कंप्यूटर 10 नंबर का है तो मैं जीएस को टाइम दे रहा हूँ, कंप्यूटर को भी टाइम दूं। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ जीएस पढ़ के जाऊंगा तो मुझे यहाँ से मेरी पेपर जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको सिलेबस में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी यही होगी, वो हम करवाएंगे आपको किसके थ्रू, ये इस टेस्ट के थ्रू। इसमें सारे टेस्ट होंगे आप, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जरूर करना, इसको कोई भी बच्चा गड़बड़ मत करना और शेड्यूल के हिसाब से चलना। बड़े सारे आप में से हो सकता है सोचें कि हम बाद में दे देंगे, ये कहाँ जा रहा है ऑनलाइन से, नहीं। फिर क्योंकि अगर इसको डिले करोगे तो अगला लेट हो जाएगा, इसको डिले करोगे अगला लेट हो जाएगा, फिर हौच पौच हो जाएगा, फिर नहीं आप पढ़ पाओगे। तो साथ साथ पढ़ो। एक महीने का आपको पहले एडवांस दे दिया हुआ है, 1-2 हफ्ता पहले एडवांस दे दिया हुआ है। आपका टारगेट अब 7 को है, आज क्या डेट है, 1 है ना, तो आपके पास 7 दिन है। 7 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। पढ़ना कहाँ से है, मुझसे पूछो, अगर आपको पता नहीं चलता मेरे को पूछो, नहीं तो आपका जो ग्रुप बना हुआ है जेकेएसएसबी का उस पर पूछो। सिर्फ जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस पर रिलाई मत करना, सिर्फ जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उस पर रिलाई मत करना। सीधी सी बात है, आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो केएस वाला भी उसी एग्जाम में बैठ रहा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसका वहां सिलेक्शन नहीं हो रहा वो भी देगा। बेरोजगारी इतनी है, कोई ये थोड़ी है कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री उस्ट्री सारा कुछ पढ़ के रख लिया उसने, अब नायब तहसीलदार की पोस्ट निकलेगी तो वो नहीं भरेगा, या एसआई की पोस्ट निकलेगी तो वो नहीं भरेगा, वो भी भरेगा। तो आपका कंपटीशन तो उससे भी है। हालांकि वहां कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, फैक्चुअल कम होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो आपकी वाली बुक लेके रट्टा मार सकता है लास्ट के 1-2 महीने में, तो आपका कंपटीशन उनसे है। तो अब जाहिर सी बात है 4 महीने में आपको वो 2 साल की पढ़ाई तो नहीं कराई जा सकती यहाँ क्लास में, लेकिन हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, हम आपका बेस तैयार कर देते हैं यहाँ पे और आपको रेफरेंस बुक जरूर बता देते हैं। आप बेस तैयार करो, रेफरेंस बुक पढ़ो और आप अपने आप को इस लेवल से बना दो कि मैं यहाँ जेकेएसएसबी का पढ़ के अगले साल केएस का प्रीलिम्स दूंगा। हमारे बड़े बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने मेरे से पहले जेकेएसएसबी पढ़ा था, जब मैं वहां पढ़ाता था, तो बाद में उनका प्री निकल गया केएस का, क्योंकि इस बार केएस का प्री बड़ा अजीब सा आया था। जेकेएसएसबी मतलब रट्टा या छोटे फैक्ट वैक्ट वाले ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि बड़े हाई फाई क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन आ गए बिल्कुल बच्चों वाले। अब उसमें क्या हो गया, जो बच्चे जेकेएसएसबी की तैयारी करके गए थे फैक्चुअल, वो सारे ज्यादा अटेम्प्ट करके आ गए और सिलेक्ट हो गए। और अभी उनके मेंस चल रहे हैं, तो मेंस में भी उनका जो पहला हिस्ट्री का ही पेपर आया वो भी इन्होंने पूरा टिल्ट कर दिया। उसमें आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पूछ ली है, नीलमत पुराण क्या है, शंकराचार्य क्या है, वो आज तक कभी केस में पूछा ही नहीं गया। तो उसमें भी जो बच्चा जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहा था उसको एज मिल गया। जिसने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी हुई थी वो तो जेकेएसएसबी में पढ़ोगे, केएस में तो है ही नहीं सिलेबस में वो, तो उनको एज मिल गया। तो कोई पता नहीं है कि यूनिवर्स किस दिन आपके फेवर में आ जाए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और आपका अगर बेस क्लियर है और आपको अगर एनसीईआरटी बता दी जाती है तो वही एनसीईआरटी पढ़नी है आपने, वो भी केएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। अब कुछ बच्चे मेरे पास बिल्कुल वो अरिहंत की वो पतली सी बुक लेके आ जाते हैं या लूसेंट की, इससे पढ़ लेते हैं, तो पढ़ो उसको, लेकिन वो सिर्फ रिवीजन के लिए लास्ट डे। अगर आप बोलो कि वो आप रट्टा मार सकते हो तो रट्टा नहीं बचता उसको पूरा। अगर आप बोलो कि सिर्फ यही पढ़ना है तो वो भी नहीं होता। आपको एक स्टैंडर्ड किताब पढ़नी पड़ती है, क्लास में जब टीचर करा रहा है उसके साथ साथ स्टैंडर्ड किताब पढ़ लो। टीचर से पूछो मुझे बताओ स्टैंडर्ड बुक कौन सी है इसमें, हो सकता है जेकेएसएसबी के सिलेबस में वो चीज नहीं भी हो, आप अपने एंड पे पढ़ लो उसको और साथ साथ पढ़ो, टीचर से पूछो और फिर उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने सारा पढ़ना है, पढ़कर आपने ये सारे टेस्ट देने हैं। एक बार टेस्ट दिया नहीं आए मार्क्स कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से टेस्ट दो, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से टेस्ट, जितनी बार मर्जी टेस्ट दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना। ये वीकली टेस्ट है, जो बच्चा क्लास भी लगा रहा है और ये टेस्ट फॉलो कर रहा है उसी की सिलेक्शन होगी, मैं पहले ही बता दूं, ठीक। ये कुछ नोट्स हैं, ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। सुपरवाइजर का आपको दे दिया गया हुआ, हिस्ट्री के और इकोनॉमी के बनके रेडी हो गए, मैं दिखाता हूँ ये आपको। उसे मैंने डलाए भी थे, ये धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, जितने होते जाएंगे उतने आपको मिलते जाएंगे। ये आपका सुपरवाइजर का जो चैप्टर नंबर 6 मतलब जो स्कीम्स वाला है वो पूरा आ गया है इसमें,
ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करके हमने बनाया, और उसमें सबसे बेस्ट चीज जो है वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ऊपर जब आप पढ़ोगे उसके नीचे ये क्वेश्चन ये आंसर, तो इस तरीके से तैयारी करो तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की हेल्प ली है, उसमें जितनी थियरी है वो डालकर उसमें से क्वेश्चन आंसर जनरेट किए, और ये इस तरीके से जनरेट किए हैं कि ये होलिस्टिकली सारा कुछ कवर कर लेगा। तो कोशिश ये करनी है, वो पढ़ना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर बड़े आसान होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पता नहीं इस क्लास में बताया था, सॉक्रेट्स के बारे में एक बार बताया था कि जो सॉक्रेट्स था वो एक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर। तो वो जनता को समझाता कैसे था? एक तो हो गया ना प्रवचन देना, जैसे मैं इधर खड़े होकर कोई सत्संग करूं, एक हो गया आपसे सवाल पूछना कि बताओ। तो जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप उसका जवाब सोचोगे, तो आप माइंड में थोड़ा एफर्ट डालोगे, जोर डालोगे। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये एक तरीके से सॉक्रेट्स की साइंस हमने आपको दी, इससे लर्निंग आपकी इंप्रूव होती है। जो रट्टाफिकेशन वाला एस्पेक्ट है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सबके बाकी सिलेबस के लिए भी आपको बनाकर दे रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे ये है, ऐसे ये हिस्ट्री वाले, और इसमें सिर्फ वो नहीं है जो आपको क्लास में पढ़ाया, ये सारा जितना मुझे लग रहा था कि अभी तक आपका एक मैक्सिमम कवरेज देगा, कभी इससे बाहर बहुत कम चीजें हैं कि इससे बाहर है। इसका फ्रंट पेज अभी बनाना है, बाकी ये चीजें यहाँ कैप्चर कर ली गई है। ठीक है, तो इसमें ये पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें आपका एंशिएंट मिडिवल सारा आ जाएगा, और टेबुलर फॉर्मेट में कोशिश करिए रखने की। ठीक है, जैसे ये एंशिएंट है तो इसमें आईवीसी से शुरू किया हुआ है, फिर वगैरह वगैरह, और लास्ट में इसको हमने टेबल फॉर्मेट में क्रोनोलॉजिकली भी दे दिया हुआ है। ये टेबल में पूरी क्रोनोलॉजी शुरू होगी आपकी। यहां से ये पूरी क्रोनोलॉजी है आपके पूरे पेलियोलिथिक एज से, स्टोन एज से। तो जब ऊपर पढ़ लोगे उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ोगे, एंड तक चलेगा ये, और यहाँ पे आके ये लास्ट में फिर मॉडर्न तक आ जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, 1947 ये इंडिपेंडेंस तक आ जाएगा ये सब। तो जैसे ये हिस्ट्री का है, ऐसे ही इकोनॉमी का भी बनाया हुआ है। इकोनॉमी का कहा गया, इसमें भी थोड़ी चीजें ऐड करनी है। अब जैसे आपके सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमी ही है, कभी कभार हो सकता है माइक्रो से भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें मैंने जो माइक्रो की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी डाल दिए हुए। कभी दोबारा कोई सिलेबस आया जिसमें माइक्रो हुआ तो आपको माइक्रो भी पढ़ा देंगे। ठीक, ये बताया हुआ है कि है क्या इकोनॉमी, उसके बारे में। ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने ठीक किया, वो ये माइक्रो इकोनॉमी, ये इकोनॉमी ही है, इसमें दोनों टाइप का बता रहा है, डिमांड कर्व वगैरह वगैरह। और इसमें भी लास्ट में मैंने क्वेश्चन डलवाए हैं। क्वेश्चन नहीं, इसमें ग्लॉसरी डलाई है, वन वर्ड जैसे, जैसे नाम है फिर आगे बताया हुआ है, तो ये ग्लॉसरी है, ए से लेके जेड तक सारी चलेगी इकोनॉमी की। अगर आपने ऊपर से एक बार पढ़ लिया होगा तो आप इसको पूरे को कर सकते हो। ठीक है, बड़ी जगह आता है, जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सटर्नलिटी क्या होता है, फिएट मनी क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो ये एनसीईआरटी से ही है सारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी काफी सारी चीजें जो है वो कवर करेगा ये। ठीक है, ये परीक्षा प्रज्ञान वाला है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको दिखा देता हूं। इसमें मई तक का है, अगले महीने का भी है आपका। ठीक है, टेस्ट 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक हो गया। तो जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाओगे वो आपके सारे यहाँ पे कैप्चर होते जाएंगे। अभी मैंने आपको एक ही महीने का शेयर किया हुआ, इसमें कुछ चीजें हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तैयारी करना शुरू करो अगले वाले की। जो भी पढ़ रहे हो, जहां डेली बेसिस पे आके जो भी पढ़ोगे उसको साथ साथ पढ़ो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये है VLW का पेपर। ये आपको दिखाने के लिए है कि पेपर कैसा था। आप में से जिन बच्चों ने जैसे अभी तक नहीं दिए हैं पेपर, आप में से कुछ बच्चे हो ना जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो उनके लिए है ये पेपर। तो ये पेपर भी हम शेयर कर देंगे आपसे, आप इनको देख लेना। ठीक है, ये कुछ मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग है, ये इंग्लिश है। तो धीरे धीरे आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जाते हो उसको यहाँ आके देखा करो कि क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं, आपका क्लास का ग्रुप बना है उसमें डालो, डालते भी हैं कुछ बच्चे, डालते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कवर करो।
इसमें 3-4 पेपर सारे दिए हुए हैं, ये भी रीजनिंग का ही है शायद, प्लस मीन्स डिवाइड वगैरह वगैरह। ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्या पेपर? ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका शुरू होने जा रहा है आज से। ये आ गया आपका जीएस, ये जीएस के क्वेश्चन है। ये तो कंप्यूटर आ गया ना, ये आ गया करंट, मतलब जीएस कवर कर रहा है, ये करंट है। देखो अवार्ड शवार्ड गेम्स वगैरह जितने भी होते हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। यूएवी था, एरोबॉट वो पूछ लिया है इन्होंने, पास पूछ लिए, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये कुछ और चीजें पूछ ली हैं कि कौन सा, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट्स हैं जो किसी और देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, मैपिंग का क्वेश्चन है। स्टेट के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वगैरह वगैरह। सेंसस लास्ट कब हुआ था वो पूछा है, 2021 में नहीं हो पाया है ना, 2011 में हुआ है लास्ट, ठीक। इनमें से कौन सा है जो जम्मू कश्मीर का रूलर नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। आप जो भी चीज यहाँ क्लास में पढ़ते हो कोशिश ये करनी है कि एक बार उसको वहां जाके देख भी लेना है कि पेपर में कहाँ से आ रहा है। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो यहाँ से बाहर है तो फिर वो कहाँ से पढ़नी है। टीचर ने नहीं पढ़ाया टीचर को बोलो, अदरवाइज सोर्स पूछो टीचर को, ठीक है चलो सिलेबस में नहीं था बाहर से आया, हमें बता दो कहाँ से पढ़े, ठीक है। ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर है, ये किसी ने शेयर किया होगा, हमने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया होगा, ठीक है। तो ये देखो पेपर कहाँ से है, ये आपके चैनल्स पे शेयर्ड भी होंगे, नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको ये सारे पुराने पेपर जो हैं ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पुराने पेपर आपने देखते जाना है और पुराने पेपर देखकर सिलेबस देख के प्रैक्टिस करनी है और उस हिसाब से आपने फाइनली अपनी तैयारी जो है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे 1-2 दिन में, सॉफ्ट कॉपी नहीं शेयर की जाएगी, प्रिंटेड कॉपी शेयर की जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनसे तो हमें करनी ही पड़ेगी, वैसे सॉफ्ट कॉपी मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाहता कि फिर वो सबके पास चली जाती है, ठीक है। तो अब आपके मन में अगर कोई डाउट है कुछ ऐसा तो आप मुझे पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आपकी मैम आएगी आपकी क्लास लेने। कोई कुछ पूछना चाहता है? अभी कंप्यूटर शुरू हो रहा है और कल से पॉलिटी शुरू होगा साथ में, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ पूछना है? टेस्ट सारे दे देना, ठीक है। अगर नहीं पूछना तो टेस्ट ये तैयारी करना शुरू कर दो। ये इसका कल मैंने स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भी भेजा हुआ है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनका जैसे जैसे आप जब पढ़ोगे फिर उसका जब हम टेस्ट लेंगे तब होगा, ठीक है। क्लास टेस्ट जो रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं वो इसके अलग हैं। जैसे आप मान लीजिए पहले हफ्ते कुछ कंप्यूटर का कुछ पढ़ते हो तो उसका टेस्ट आपका बीच में ही हो जाएगा, वो टीचर आपको कम्युनिकेट करेगा कि ये फलाना फलाना, ये अलग है, ये अलग चीजें हैं। जब आपने एक बार पूरा एक टॉपिक खत्म कर दिया, एक सिलेबस खत्म कर दिया, उसके बाद हम उसकी रिवीजन करा रहे हैं आपके टेस्ट। टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है वो टेस्ट लेना चाहता है, वो टेस्ट अलग होंगे, ये उनके अलावा वाले टेस्ट, ठीक है। चलो कुछ टेस्ट अपलोडेड भी है ऑलरेडी, ठीक है। जेकेएसएसबी वाला जो ऑनलाइन वाला पोर्टल है, जिसको नहीं पता है आपके आसपास जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे पूछो। आपका एक क्लास ग्रुप है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको क्लास ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसकी फाइल्स में बड़ी सारी टीचर्स ने जो नोट्स पहले के भेजे हुए हैं, कुछ इमेजेस भेजी होती हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आपने वही पूछना है, टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछो अपना, टीचर रिप्लाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे फिर मैं करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।